दोस्तों, आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। कुछ आरोपी पकड़े गए हैं और आरोपियों ने अपने जीजा को किडनैप कर लिया और वजह यह थी कि जीजा ने बहन को धोखा दे दिया, बहन को छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। इससे साला नाराज हो गया और साले ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जीजा जी को किडनैप कर लिया। तो सबसे पहले मैं आरोपियों की फोटो दिखाऊंगा। ये दिखाइए कैमरामैन। ये 4 आरोपी हैं। ये देखिए 4 आरोपी हैं। ये देखिए ये 4 आरोपी हैं और इनको फरीदाबाद पुलिस ने पकड़ा है। ये फोटो जूम करके दिखा सकते हो कैमरामैन। ये देखिए, ये जूम करके दिखाओ एक एक करके। ये चारों आरोपी हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 1 2 3 4 5 आरोपी हैं। ये पकड़े गए हैं। बोलने में थोड़ा सा गलती हुई। 5 आरोपी पकड़े गए हैं। अभी मैं पूरी रिपोर्ट बताता हूं इन्होंने किसको किडनैप किया था, फरीदाबाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा लाइव रिपोर्ट में। 11 अक्टूबर को अपहरण किए गए राजकुमार की दूसरी पत्नी ने पुलिस चौकी सेक्टर 16 में एक शिकायत दी और उसमें लिखा कि उसके पति को कुछ गुंडे शिफ्ट गाड़ी में जबरदस्ती उठाकर ले गए हैं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महिला की शिकायत पर अपहरण की धाराओं में थाना सेक्टर 17 में मुकदमा दर्ज किया। जो आरोपी 5 पकड़े गए उनके पास से वारदात में इस्तेमाल 3 गाड़ी और लाइसेंसी पिस्टल, 32 बोर, 19 जिंदा रौंद व 315 बोर देसी कट्टा बरामद किया गया है। ये फरीदाबाद पुलिस ने जो रिकवरी की है। और गिरफ्तार आरोपियों में हर्ष, राहुल, महेश, नरवीर, विनय, धर्मेंद्र और योगेश उर्फ योगी का नाम शामिल है। आरोपी हर्ष, राहुल, महेश पलवल के गांव डराना के, आरोपी धर्मेंद्र पलवल के गांव अलावलपुर का, आरोपी नरवीर गांव चंदावली का, आरोपी विनय रेवाड़ी के गांव पिथड़ावास तथा आरोपी योगेश उर्फ योगी राजस्थान के भरतपुर जिले के गांव रिठोटी का रहने वाला है। और क्राइम ब्रांच ने इनको गिरफ्तार किया है। 17 की टीम ने गिरफ्तार किया है। और जो पुलिस ने जानकारी दी है, मुख्य आरोपी विनय और नरवीर ने योजना बनाकर योगेश उर्फ योगी को राजकुमार के घर किराए पर रहने के लिए भेजा, यानी राजकुमार उसका जीजा था। आरोपी योगेश उर्फ योगी राजकुमार के घर नाम बदलकर मुकेश के नाम से कुछ दिन से रह रहा था। आरोपी योगेश अपने साथ एक दिन पहले आरोपी धर्मेंद्र को अपहरित व्यक्ति की पहचान के लिए अपने किराए के मकान पर लेकर आया था। आरोपी योगेश उर्फ योगी ने योजना के तहत बताया कि ये उसका जानकार बैंक में मैनेजर है। वो फरीदाबाद सेक्टर 16A से शिफ्ट होकर गुरुग्राम जा रहा है और पुराना सोफा सेट, एलईडी और बेड बेचना चाहता है, जिसको मैं खरीदना चाहता हूं। राजकुमार व उसकी दूसरी पत्नी को सोफा कम पैसे में खरीदने का लालच देकर सेक्टर 16 फरीदाबाद लेकर आया था। आरोपी ने राजकुमार और उसकी पत्नी को सनफ्लैग हॉस्पिटल के पीछे खड़ा करके चाबी के लाने के नाम पर वहां से चला गया। आरोपी धर्मेंद्र ने राजकुमार को पहचान लिया और उसे उठाकर गाड़ी में डाल लिया और महिला को धक्का मारकर वे लोग राजकुमार को लेकर फरार हो गए। यानी एक प्लानिंग की कि जो अपना दोस्त है जिसको अपहरण के लिए जो है वो लाए थे, उसको किराए पर भेज दिया उसके घर रहने के लिए, ताकि घुल मिल जाए और भरोसे मिले ले, उसके बाद किडनैप की वारदात को अंजाम दे। तो एक योजना बनाई गई। हालांकि क्राइम ब्रांच ने योजना का पर्दाफाश कर दिया। क्राइम ब्रांच टीम के द्वारा आरोपी नरवीर, विनय व धर्मेंद्र उर्फ धर्मू से पूछताछ के बाद आरोपी योगेश उर्फ योगी को खेड़ी पुल से गिरफ्तार किया। आरोपी नरवीर व धर्मेंद्र को मामले में पूछताछ के लिए 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। आरोपी विनय और योगेश को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया। आरोपियों से पूछताछ के बाद आरोपी हर्ष, राहुल व महेश को कैली गांव से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से वारदात में प्रयोग स्विफ्ट डिजायर i20 व स्विफ्ट के साथ 32 बोर पिस्टल, 19 जिंदा रौंद व 315 बोर पिस्टल को बरामद किया गया है। तो ये सारी जानकारी जो है फरीदाबाद पुलिस ने दी है और सारा मामला जमीन का था। आरोपी विनय की शादी राजकुमार के साथ
आरोपी विनय की बहन की शादी राजकुमार के साथ हुई थी। राजकुमार को 2 बच्चे भी हैं। राजकुमार की 4 एकड़ जमीन IMT में चली गई थी, जिसके काफी पैसे आए थे। राजकुमार ने उन पैसों से 8 एकड़ जमीन और 2 प्लॉट खरीदे थे। राजकुमार घर से बाहर किसी अन्य महिला के साथ रहने लगा। राजकुमार ने आरोपी विनय की बहन के नाम सभी जमीन और पैसे करा दिए। सिर्फ 2 प्लॉट राजकुमार के नाम पर है। अब 2 प्लॉट को लेकर झगड़ा चल रहा था। राजकुमार ने दूसरी महिला से कोर्ट में शादी कर ली थी, जिसके लिए राजकुमार ने हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन की फाइल लगा रखी थी, जिसकी सुनवाई 17 अक्टूबर को होनी थी। प्रोटेक्शन ना मिले इसके लिए आरोपी विनय और नरवीर ने योजना बनाकर राजकुमार को अपहरण कर लिया। आरोपी योगेश उर्फ योगी से पूछताछ में सामने आया कि आरोपी पर राजस्थान में हत्या का मामला दर्ज है, जिसमें आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। आरोपी भरतपुर डीग माननीय अदालत से पैरोल पर आने के बाद अदालत से फरार चल रहा था। आरोपी ने सुपारी लेकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। वहां पर आरोपी विनय के पास 32 बोर की पिस्टल लाइसेंसी की थी। आरोपी धर्मेंद्र देसी कट्टे को अलीगढ़ से किसी अनजान व्यक्ति से खरीद कर लाया था। सभी आरोपियों को पूछताछ के बाद अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है। तो ये पूरी वारदात थी। आप समझ गए होंगे कि किस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया। पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से ये वारदात की गई। बाकी जो अपडेट आगे मिलेगी आपको बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।